संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य सुख चाहता है और यश चाहता है, और मनुष्य मरने के बाद अपनी आत्मा की सद्गति भी चाहता है कि जब तक जीवित रहूं तो मुझे सुख मिले और मेरा यश भी संसार में हो, और जिस दिन मैं संसार को छोड़ दूं तो मेरी आत्मा की मुक्ति भी हो जाए, सद्गति हो जाए। तो कबीर से प्रश्न पूछा गया, ये सब कैसे हो सकता है? संत कबीर कहते हैं, एक चीज ऐसी है मनुष्य के जीवन में जो उसको खूब सुख देती है और उसका यश भी फैलता है, और वो चीज ना होने पर मनुष्य दुख में डूबा रहता है और अपयश को प्राप्त करता है। वो कौन सी चीज है? तो पूछने वाले ने पूछा, क्या वो चीज पैसे से मिलती है? बोले पैसे से नहीं मिलती। तो उधार में मिलती है? बोले उधार भी नहीं मिलती है। तो बोले जबरदस्ती मिलती है? तो बोले जबरदस्ती भी नहीं मिलती है। तो फिर कैसे मिलती है? तो कबीर ने कहा, ऐसे ही मिलती है, फ्री में मिलती है। और फ्री में मिलने वाली वो चीज मनुष्य को सुख दे जाती है। आज आपको आश्चर्य होता होगा कि सुख पाने के लिए हमने करोड़ों खर्च किए हैं, सुख पाने के लिए न जाने कितना सामान खरीदा है, फिर भी सुख नहीं मिला। पर ये महाराज जी तो फ्री में सुख बांट रहे हैं। आज तो अच्छा चांद से पूरा सुख ले चलूंगा मैं। सुख और दुख, ये दोनों बड़ी विचित्र स्थितियां हैं। कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मानो तेरे गुण तेरे को बड़ा बनाते हैं, और जिसके पास में जितने ज्यादा गुण होते हैं उतना ज्यादा उसको सुख मिलता है। इसलिए कबीर कहते हैं, गुणवान बनो। तुम्हारे शरीर की हड्डियों के आभूषण नहीं बनते, शरीर के चमड़े के ढोल बाजे नहीं बनते, और मनुष्य के शरीर के मांस को कोई खास प्रयोग भी नहीं किया जाता है। तेरे शरीर की महिमा नहीं है, लेकिन तेरे स्वभाव की महिमा है। तेरा स्वभाव अगर सुंदर है, शरीर भले ही कम सुंदर हो तो भी तुझको सुख मिलेगा। और स्वभाव यदि बिगड़ गया तो मकान भी सुंदर हो, कपड़े भी सुंदर हो, गाड़ी भी सुंदर हो, शरीर भी सुंदर हो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। उसके बीच में तुमको दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए स्वभाव को सुंदर बनाओ। आज आदमी विवाह करता है, चेहरा देखकर विवाह करता है, न तो चरित्र देखता है न स्वभाव देखता है। और चेहरा देखकर विवाह किया कि चेहरा सुंदर है, इसलिए जिनको विवाह करना होता है वे अपना चेहरा बहुत संभालते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। वो समझते हैं चेहरे के जाल में ही आदमी फंसेगा। इसलिए लड़कियों ने तो बालों पर पूरी मेहनत किया है। हैं तो बुद्धिमान जरूर ये बेटियां, बालों को इधर मोड़ना, उधर तोड़ना, उधर झुकाना, उधर गुब्बा बनाना, उसमें क्या क्या लफड़ा करती है। ये कोई कम बुद्धि का आदमी नहीं कर सकता है।
मैं तो जब इनके बाल देखता हूं तो मैं कहता हूं हे प्रभु, अगर ये कहीं सतमार्ग में लग जाती तो कमाल कर देती, लेकिन ये बालों में ही फंस के रह गई। अगर ये ऐसे लोग पूरा पढ़ने में दिल लगा दे, शिक्षा में मन लगा दे, तो ये लड़कियां कलेक्टर हो सकती है। लेकिन इनका पूरा दिल दिमाग बाल में लगा है, इनको बालों के सपने भी आते हैं। और याद रखना, इन बालों को कितना संभालो फिर भी काले से सफेद हो जाएंगे, सिर से झड़ जाएंगे। और बाल भी जब तक सिर में लगा है तब तक ही इसका सम्मान है, और सिर से टूटने के बाद बाल का आदर खत्म हो जाता है। जब तक इंसान सत्संग और संत से जुड़ा है तब तक उसका आदर है, और सत्संग से टूटकर कुसंगत में गिर गया, उसका आदर खत्म हो जाता है। सत्संग से जुड़े रहना। फूल के साथ में चींटी जुड़ जाती है तो भगवान के मंदिर में चढ़ जाती है, और भगवान को जो 56 प्रकार का भोग लगाया गया है वो चींटी भोग लगाती है। भगवान भोग लगाता कि नहीं लगाता पता नहीं, लेकिन चींटी जरूर लगाती है। चींटी को भगवान के ऊपर कौन चढ़ने देता? अगर चढ़ रही हो तो उसकी टांग पकड़कर लोग उतार देंगे, लेकिन फूल की संगत में है, फूल से जुड़ी हुई है, फूल से उसका कांटेक्ट है, इसलिए फूल के साथ में भगवान के ऊपर चढ़ने का मौका मिल जाता है। याद रखना, अच्छे लोगों से जुड़ोगे तो न जाने किस किस ऊंचाई पर चढ़ने का तुमको मौका प्राप्त होगा। अच्छे लोगों से जुड़ना। गलत लोगों का साथ छोड़ देना। विभीषण ने रावण का साथ छोड़ दिया था तो विभीषण की रक्षा हो गई। कुंभकर्ण, अक्षय कुमार, मेघनाद ने साथ नहीं छोड़ा था तो वे पहले ही मार दिए गए। वही चींटी जलती हुई लकड़ी का साथ करती है, और जलती हुई लकड़ी का साथ जब करती है तो चींटी ने कोई गलती किया कि नहीं किया, लेकिन जलती हुई लकड़ी का साथ किया है, इसलिए वो भी आग में जल करके मर जाती है। याद रखना, गलत आदमी का साथ करने से आपको भी गलत परिणाम भुगतना पड़ जाता है, गलत परिणाम भुगतना पड़ जाता है। तो कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है, गुणवान बनो। जितने अधिक तुम्हारे अंदर गुण होंगे, क्वालिटी होगी, सुख और यश और सफलता, ये तीनों प्राप्त करो।